हेलो स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। सेकंड चैप्टर है हमारे सीबीएसई में, अदर बोर्ड्स में अलग चैप्टर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आईटी जिसे अपन बोलते हैं। देखिए, दो तीन एग्जांपल समझते हैं, फिर एक्सरसाइज हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए जरा, एक एग्जांपल लिया, समझिएगा एग्जांपल्स क्यों ले रहा हूँ मैं, आपको बताना चाहता हूँ। ये चैप्टर डिपेंड करता है आइडेंटिटीज़ प्रॉपर्टीज़ पर। फिर से कहूँगा, चैप्टर जब भी आप चालू कर रहे हैं इससे पहले प्रॉपर्टीज टिप ऑन टंग करिएगा, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा, खुद को धोखा कभी मत दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल से ये वाला, इसने बोला प्रूव दैट और शो दैट, जो भी आप लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दो टाइप से आता है, एक तो साइन है, लेफ्ट में राइट में कॉस इनवर्स आ रहा है, एक बार राइट में वो साइन इनवर्स पूछ लेता है। लेफ्ट में कभी एक्स हो या राइट में एक्स हो, प्रूफ करना हो तो एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में से बस एक्स की ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जिसे रखने पर कोई ना कोई आइडेंटिटीज़ बनती हो। देखिए 1 माइनस साइन रखता हूँ मैं अगर एक्स की जगह, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है, हाँ भाई होता है, कॉस स्क्वायर, तो आंसर इससे भी आएगा। पर कोशिश कीजिए राइट साइड क्या लाना है, कॉस लाना है। तो पहले उससे शुरुआत करते हैं, क्या कॉस रखने पर आइडेंटिटी बनती है? 1 माइनस कॉस, हाँ बनती है। तो आप एक्स की जगह क्या रख देंगे, कॉस थीटा। देखिए क्या हुआ, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया आपका 2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा साइन थीटा। दिस आइडेंटिटी इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन हट जाएगा, आपने पढ़ी है प्रॉपर्टीज़। फिर से कहूँगा प्रॉपर्टीज़ पढ़िए तो बड़ा आसान लगेगा, बहुत ज़्यादा। नहीं पढ़िए तो खुद को धोखा देने वाली बात होती है। अब 2 थीटा आया आंसर, भाई थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या आएगी थीटा की वैल्यू वापस? देखिए कॉस ट्रिग्नोमेट्री हटती है तो क्या बन जाती है, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बन जाती है। तो थीटा आया 2 कॉस इनवर्स एक्स, यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में आपको? देखिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा, समझने के बाद लिख के देखिएगा, फिर मैच कीजिएगा। देखिए इवेल्युएट आ सकता है, एक्सप्रेस करने को बोल सकता है, सिंप्लीफाई करने को बोल सकता है, फाइंड दी वैल्यू बोल, वैल्यू में नहीं, वैल्यू में कुछ इक्वल देगा। ये आया सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। देखिए फिर आइडेंटिटीज़ किसी के इक्वल नहीं है, हमने वाई के इक्वल। अच्छा साथ में ये डोमेन होती है भाई, ये नहीं देगा तो क्वेश्चंस हो सकता है बहुत सारी वैल्यूज़ रखने लगे, अलग अलग आंसर्स आने लग जाएंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो ये डोमेन होती है, आपको याद होना चाहिए। एक्स जो साइन या कॉस के लिए -π/2 से π/2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन होती है। देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो टर्म आपको बड़ा सा नज़र आए, पहले उसका फॉर्मूला लगाया करो। ट्रिग्नोमेट्री के एक लेक्चर है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, आप उसे बहुत अच्छे से देखिएगा, पीडीएफ उसमें अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, नोट कीजिएगा और उन्हें लर्न कीजिएगा। 1 माइनस साइन एक्स है, हाफ एंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको याद नहीं हो तो देखिए कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। न्यूमरेटर कॉस के 4 फॉर्मूले, ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें कॉस और साइन दोनों आता है। क्यों, कैसे मालूम पड़ रहा है? डिनोमिनेटर देख के आपको मालूम पड़ रहा है, दिस इज साइन स्क्वायर x/2। आइडेंटिटीज लिख के बताना है। कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, एंड 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 होल स्क्वायर। चलिए इसे पुट करते हैं हम। देखिए पुट कैसे, पुट तो कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं आप इसको? देखिए इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर जो है कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से एक टर्म कैंसिल हो गया। देखिए बाहर tan है, अंदर साइन कॉस चल रहा है, तो कोशिश करिए tan बनाने की, और tan का कोई भी फॉर्मूला उठा लो आप, 11th का या 12th का। डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होता है, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो जो पहले टर्म में लिखा आप उसे ऊपर नीचे डिवाइड करिए, देखिए क्या बनेगा, cos x/2 अपॉन cos x/2 हो जाएगा 1, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा tan x/2,
कॉस अपॉन कॉस 1 और साइन अपॉन कॉस बन जाएगा tan x/2। क्या किया मैंने, cos x/2 डिवाइड्स टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया। इस स्टेप के आगे समझिए, देखिए आपको नज़र आ रहा है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है आपने। व्हाट इज आइडेंटिटी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आइडेंटिटी इज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये राइट है, राइट से लेफ्ट बनाइए तो देखिए क्या बनेगा, यही न्यूमेरिकल tan इनवर्स x, व्हाट इज x? x से आगे वाला टर्म प्लस tan इनवर्स y, y है बाद वाला टर्म, ठीक है। और आगे बढ़िए, tan 1 कब देता है? tan 1 देता है tan 45 यानी tan π/4। और हमने पढ़ी है tan इनवर्स से tan हट जाता है, क्या बचेगा? x/2। कोई भी न्यूमेरिकल आपको तब समझ आएगा जब हर किसी चैप्टर के सीक्वेंस वाइज आप लेक्चर्स वीडियोस देखेंगे, तभी आपको हर चीज़ समझ आती है। देखिए tan इनवर्स से tan गया तो क्या आया, π/4 प्लस x/2। ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। देखिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। ये एग्जाम्पल्स इसलिए कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और कोई रीज़न नहीं है इनका। देखिए ये है कॉट इनवर्स, मैंने कहा सिंपलेस्ट इवेल्युएट एक्सप्रेस करके आएगा। x की ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे आइडेंटिटी बनती हो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता, कॉस रखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस 1 कुछ नहीं होता, सेक से हो सकता है तो हम सेक थीटा रखते हैं। देखिए क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो हमने पुट किया कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, tan थीटा 1 अपॉन tan। और tan किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आया तो कॉट थीटा हो गया, कॉट से कॉट गया, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस निकाल लीजिए, क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स। आप इसी आंसर को 90 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी, यानी देखिए कई बच्चे कॉसेक से करेंगे तो ये आंसर आ सकता है, सेक से करेंगे तो ये आंसर आ सकता है। ये लिखा कैसे मैंने, वही बात आइडेंटिटीज़ में मैंने एक आइडेंटिटी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी आपको लिखवाई है ये। तो आप सेक इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 90 माइनस π/2। एक एग्जाम्पल और सिमिलर है, एग्जाम्पल नहीं एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। बीच में 6 लाएँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए एक्स की जगह क्या पुट करेंगे आपने सपोज यहाँ भी सेक थीटा ही पुट किया तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या आएगा, tan थीटा। tan ऊपर आके क्या बनाएगा, कॉट थीटा। tan से कॉट हटता नहीं है, कोई बात नहीं, टेबल्स आपको लर्न है। कॉट को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा, तो tan से tan हट जाएगा, क्या बचेगा आंसर, 90 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप ऊपर से रख लीजिए, यहाँ से थीटा लोगे क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए आंसर तो ये भी है और आंसर ये भी है। 90 माइनस सेक इनवर्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। तो दोनों ही आंसर आपके सही है। देखिएगा आपको समझ आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे एक ब्लू कलर का लिंक है, उसके नीचे आइडेंटिटीज़ मिलेंगी आपको। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल से कॉन्फिडेंस बढ़ाया था और इस बार हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। जब एक्सरसाइज मिसलेनियस खत्म हो जाएगी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, वो अच्छे से कीजिएगा। IIT हो, NDA हो, आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम हो, उसमें ज़रूर आते हैं। ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.2 का। देखिए लेफ्ट और राइट प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, शॉर्ट में लिखा मैंने प्रूफ। ये क्या होता है, डोमेन होता है। आपको बहुत अच्छे से याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो सिंपल करना आपको आना चाहिए। बर्डन नहीं लेना है कि ये चीज़ वो चीज़ है, आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से आनी चाहिए। तो देखिए ज़रूरी नहीं, कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट है तो आप लेफ्ट से लेके करें, आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड में थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है तो बड़े से छोटा बनाना थोड़ा ईजी होता है। ऐसी कोई आइडेंटिटीज़ आपको आती हो जिससे रखने पर फॉर्मूला बन जाए। अरे तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा आपको, 3 sin थीटा माइनस 4 तो रख दीजिए। अब ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आइडेंटिटी बन जाए। 4 sin क्यू थीटा, दिस इज sin 3 थीटा।
साइन से साइन गया, क्या आएगा 3 थीटा। 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या बनेगा ये साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2.2, देखिए सेम क्वेश्चन है, वो साइन में था, ये कॉस में है। वैसे तो आप सेल्फ कर सकते हैं, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो तो मैं करके बता देता हूँ आपको। देखिए ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आइडेंटिटीज बनती हो। प्रॉब्लम उसी बच्चे को होगी जिसने आइडेंटिटी याद नहीं की है, खुद को धोखा दे रहा है। वो बोल रहा है कि भाई मुझे याद है और उसे रखना नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहे हैं, दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आपने याद नहीं किया अच्छे से। 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, क्या होता है फॉर्मूला, cos 3 थीटा। कॉस से कॉस गया, क्या बचा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या आएगी कॉस इनवर्स एक्स। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। प्रूफ दैट करने को बोला है क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है आपको। आपने पढ़ी है आइडेंटिटी, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आपको याद होगा कि हमने देखा था एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला, और 1 से बड़ा है तो आगे पाई लगाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, इनका मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 2 जब 14 और नीचे करेंगे बहुत बड़ा, तो 1 से छोटा है ये प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, डन। हाँ जी, यही चीज़ आगे बढ़ाते हैं अपन। एलसीएम लीजिए अब, सिंपल सी कैलकुलेशन, छोटे बच्चों वाली 9 10th में जो पढ़ते थे आप। देखिए 24 इंटू 11 का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे भी आएगा और इसका प्रोडक्ट नीचे भी कट जाएगा। 24 इंटू 2 कीजिए, 48 आएगा, 11 7 जा 77 आएगा। इस 24 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आएगा 264। 264 माइनस 14, डिनोमिनेटर दोनों का कटेगा, तो ये आया tan इनवर्स। न्यूमरेटर में क्या बना, देखिए 7 और 8 15, कैरी 1, 11 1 12, और नीचे माइनस करेंगे दैट इज़ 250, कैंसिल करोगे तो ये आएगा हाफ। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए प्रूफ करने का क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा तो देते हैं हम, आगे क्या आ गया इसमें 2, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी जिसमें आगे 2 था, याद होगी 2 किस में, देखिए 3 फॉर्मूले थे इसके, साइन में, कॉस में, tan में लाना है तो tan का फॉर्मूला था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप कन्वर्ट कीजिए, क्या आएगा पहला टर्म, tan इनवर्स 2x, x इज हाफ, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड टर्म एज इट इज़, आप सिंपल करें अगर इसे तो देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 3/4 उल्टा करेंगे, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर से वो जो अभी लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला था अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एलसीएम लेंगे, 7 4 जा 28 प्लस 3, नीचे डिनोमिनेटर कटेगा, 21 माइनस 4, तो देखिए आंसर आ गया tan इनवर्स 31/17, और यही प्रूफ करना था आपको, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। देखिए हम बार बार पढ़ रहे हैं, आपको एक ही बात समझ आ रही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेफ्ट या राइट लाना है। x है तो ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे आइडेंटिटी बनती हो। तो मुझे देखिए साइन रख के देखा, 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो tan पुट किया, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, रख दीजिए। देखिए क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। ओके, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या आएगा tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1/tan थीटा। एक बार 2017-16 में क्वेश्चन यहीं से आया था, बोला सॉल्व कीजिए, एक एग्जाम्पल हमने किया था, वो भी साइन कॉस में बदल दो तो वही बन जाता है। इसे मैं साइन कॉस में चेंज करता हूँ, दैट इज़ 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, दैट इज साइन थीटा। मैंने आपको एक बात सिखाई थी लास्ट वीडियो में कि डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में जो बड़ा हो पहले आइडेंटिटी उसकी लगाओ।
न्यूमरेटर बड़ा है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा बाई 2। 10 से 10 गया, थीटा बाई 2 आ गया, यानी हाफ एज इट इज। 10 की थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या आएगी, tan इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपली फॉर्म में आ गया। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहीं नहीं गया, हमने कर लिया। लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल्स कर रहे थे उसमें सिमिलर क्वेश्चन था लास्ट एग्जांपल, और वो तो हमने एक साथ कर दिया था उसे। देखिए क्या करें, कुछ नहीं, वही आइडेंटिटीज लगा दीजिए आप राइट साइड। What is 1 minus cos theta 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x 2 cos square x by 2। 2 से 2 गया, साइन अपॉन कॉस tan होता है, tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या बचेगा, tan x by 2। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, काट के कभी बताना नहीं है, आंसर आ जाएगा x by 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल जो हमने सेकेंड किया था एक इस एक्सरसाइज से पहले, वो सेम ही थे। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, tan बाहर हो तो अंदर डिनोमिनेटर का पहला टर्म कोशिश करो क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो cos x से cos x डिवाइड्स टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों से डिवाइड कर दो। देखिए क्या आया, tan इनवर्स cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos tan x, cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos tan x आया। बहुत याद आ रहा होगा कि वही चीज़ वापस से बनी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूले का राइट है, देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, फॉर्मूले का राइट है तो लेफ्ट लिख दीजिए। क्या है, tan इनवर्स x होता है बेटा जी पहला टर्म, माइनस tan इनवर्स y होता है बाद वाला टर्म tan x। tan इनवर्स tan 1 कब होता है, tan पाई बाई 4 पर, tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बचेगा x, tan से tan गया, क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने को बोला है। जब कभी किसी न्यूमरेटर में एक अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा आ जाए तो लेट करते वक्त वो अल्फ़ाबेट साथ में लेके चलो। देखिए रखते वक्त सपोज करो ये 1 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मैं साइन रख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है 1 साइन थीटा, लेकिन मैंने कहा जो कांस्टेंट है वो क्या करो, हमेशा साथ में रखो। पुट करो इसमें, देखो क्या आएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ए स्क्वायर अंदर से कॉमन लो तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा ए, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। ए से ए गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, tan से tan जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी, तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले ए सामने जाएगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए वीडियो के नीचे एक ब्लू लिंक है, आप उसे क्लिक करेंगे तो पुराने सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर ओपन हो जाएंगे। आप वहाँ से कोई भी चीज़ छूटी हो आपको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से बार बार देख सकते हैं। लिख कर करिएगा हर चीज़, नोट्स बनाइएगा, यही नोट्स आपको IIT का पहला पेपर 100% निकाल देंगे। रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 2.2 के कंटिन्यू वीडियोज़ हमारे चल रहे हैं। तो सेकेंड एक्सरसाइज में हमने पढ़ रखा है, 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आपको सिखाया था जब कभी सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सप्रेस करना हो तो x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिसमें अननोन कांस्टेंट हो तो वो साथ में आए। देखिए ये फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो हमने लेट किया x इज इक्वल टू a tan थीटा, और आप पुट करके देखो कितना सिंपल हो जाएगा। tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखिए टर्म्स क्या बने, टर्म्स आपके बने हैं a क्यूब हर जगह a क्यूब कॉमन लिया तो ये आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन a क्यूब कॉमन लिया तो ये आया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
ए क्यू से ए क्यू काट दीजिए और ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, दैट इज tan 3 थीटा। tan से tan गया, क्या बचा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करनी है हमको, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ से निकालेंगे। tan थीटा क्या आया x अपॉन ए, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। इसे पुट कर दीजिए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 से कुछ क्वेश्चन से इसमें वैल्यू लानी है। वैल्यू का मतलब सिंपल कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर है। जब ऐसी कोई चैन वाले क्वेश्चंस हो, देखिए जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन। तो ऐसे ही काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे। कहाँ से चालू करिएगा, जब ऐसे एक साथ कई सारी ट्रिग्नोमेट्री हो तो लास्ट से आगे आइएगा। देखिए इस न्यूमेरिकल को करते हैं हम लोग, मैंने कहा लास्ट से आगे आइएगा। ओके, 2 cos 2 साइन इनवर्स। ध्यान से देखिए साइन हाफ कब होता है, साइन हाफ होता है साइन 30 पर। 30 को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। तो देखिए साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, 2 cos x 2, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा π/6। 2 से काटिए 3, तो ये cos 60 बन गया। cos 60 क्या होता है, cos 60 हाफ होता है। 2 से 2 गया, ये 1 बन गया। tan 1 कब होता है, tan 1 होता है tan π/4 पर। tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा π/4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है भाई लोगों, 90। ये तब 90 होता है जब ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हो, सेम। क्या यहाँ a और a सेम है, हाँ सेम है, तो ये न्यूमेरिकल एक स्टेप में ख़त्म हो गया। ये बन गया 90 और cot 90 क्या होता है, 0। जहाँ tan 90 होता है इनफाइनाइट, उसका उल्टा होता है cot, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 फाइंड, यानी वैल्यू, यानी जो भी आएगा वो आपको लिखना है। y के इक्वल ले नहीं सकता, x और y इसने यूज़ किया। सपोज मैंने इसे z के इक्वल ले लिया या p के इक्वल ले लिया, p लिया। देखिए भाई केबल और केबल आइडेंटिटीज़ का गेम है, सबसे सिंपल चैप्टर है पूरे 12th क्लास की मैथ्स का। ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा था आपने, हाँ ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का था कॉस के टर्म में, तो आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स वापस से। तो y के टर्म में है y, क्या चीज़ कॉमन आई, 2 कॉमन आया, तो आप बाहर 2 लिख दीजिए, अंदर क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 गया, फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला हुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही वैल्यू फाइंड करनी थी। वैल्यू का मतलब था सिंपल कर दीजिए, जो भी आ रहा है यहाँ सॉल्व करके सिंपल सिंपल वो लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ये है साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। देखिए न्यूमेरिकल्स हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहले मैट्रिक्स पढ़ा, फिर डिटर्मिनेंट पढ़ा, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आपको एक सिंपल सी एडवाइस है बेटा जी, जब भी मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, तो सबसे पहले रात में डेटा ख़त्म हो जाता है 12 बजे, जैसे ही डेटा आता है तो उसके बाद आप फ़ोन यूज़ मत करिए। करना है तो मॉर्निंग में उठकर 6 से 9 या 6 से 10 के बीच में आप मैथ्स के लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा, समझ में आएगा। ऐसा नहीं सारा डेटा ख़त्म कर दो फिर देखो बोलो सर धुंधला नज़र आ रहा है, समझ ही नहीं आता। ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ है, आप टाइम के साथ देखिए, आपको हर चीज़ समझ आएगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड एक्स। देखिए बड़ा आसान सी बात है, साइन यहाँ लिखा है, यहाँ प्रूफ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है। राइट साइड 1 है, तो क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे। 1 कब होता है साइन, तो पहले या तो इसको आप ले जाओ इधर, देखो क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ये साइन इधर आएगा, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1। मुझे मालूम है साइन 1 कब होता है, साइन 90 पर होता है। साइन से साइन कैंसिल कर दो, क्या बचा 90 बचा। अब एक बात पे फोकस करिएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, मैं कॉस को राइट में ले जाता हूँ या कॉस को यहीं रखता हूँ, आप देखिए जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो लिख सकते हो। ये बना, आप बताइए 90 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स होता है। कॉस से कॉस एलिमिनेट करिए, x क्या आ जाएगा 1/5। अरे कैसे होता है, ऐसे होता है, आइडेंटिटी से ही तो होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने,
प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज सब कुछ वही है। देखिए लगातार 3 साल आया वो क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड दोनों में आ रखा है कई बार। बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है 2.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इन्हीं से सिंपल करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या करें, टेन इनवर्स ये पूरा एक्स ले लीजिए, टेन इनवर्स ये पूरा वाई ले लीजिए। क्या होगा फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आपका फॉर्मूला। वाई प्रूफ नहीं करना है, मिस्टेक मत कर देना। ये टेन इनवर्स को राइट साइड ले आओ, क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 पाई बाय 4 हो गया। लेफ्ट में एलसीएम लीजिए, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनेगा, कट जाएगा, ये इधर आएगा, क्या बनेगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये इधर आएगा, क्या बनेगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट लेफ्ट में आएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये ऊपर ऊपर माइनस है यहाँ पर, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ओके मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 8-9 क्लास के क्वेश्चंस बन गए। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज़ 1। एक्स से एक्स गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ऊपर आया 2x स्क्वायर माइनस 4, और नीचे आएगा प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये माइनस 3 को आप ले आइए राइट साइड, दैट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 4 राइट साइड आएगा, क्या बन जाएगा, प्लस 4, ये बन गया 1। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, सो एक्स विल बी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 16-17 जो है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार आते थे पहले। अब बच्चों को समझ में बहुत अच्छे से आ जाते हैं तो कम आना लग गए, लेकिन आ जाए भरोसा नहीं, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए हर एक चीज़ को। ये प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, वैल्यू करके आता है। तो देखिए क्या है, साइन से साइन हमने हटाना नहीं है डायरेक्ट। हमने जब आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी ऐसी, तो वहाँ लिखा था एट इट्स डोमेन एंड रेंज, हर चीज़ डोमेन रेंज में फिक्स होती है। अगर आपको पेज नंबर 40 जो ब्लू टेबल थी एनसीईआरटी की वो याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो क्या करिए, आप हर एक एंगल को 90 से छोटा बनाने की कोशिश करिए। देखिए कैसे बनाते हैं, ये है साइन इनवर्स, साइन सीखिएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखो, डिनोमिनेटर का मल्टीपल ऊपर वाले के आसपास, देखिए 2 पाई को ऐसे कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीपल और 2 पाई के सबसे ज़्यादा पास में हो। तो 3 का मल्टीपल 3 होगा सबसे पहले, तो 3 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ मैं 2 पाई को। देखिए ये नंबर नीचे वाले का मल्टीपल है 3, हाँ है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये चीज़ बन जाए, ऊपर वाली बन गई। तो देखिए क्या हुआ, साइन इनवर्स, साइन अलग अलग करें, 3 पाई के नीचे 3 लिखोगे तो 3 से 3 कैंसिल, और पाई के नीचे लिखोगे तो पाई बाई 3। ये 11th क्लास में एक बड़ी सी टेबल आप पढ़ा करते थे, वो बन गई। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती है और साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 3। साइन एलिमिनेट होगा, ये एंगल देखो 90 से छोटा है, तो अपने आप ही आपका आंसर क्या आएगा, पाई बाई 3। आपने डायरेक्ट साइन हटा दिया, 2 पाई बाई 3 लिख दिया, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलना है, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है। क्या करिए, आप 90 से छोटा बनाने की कोशिश करिए। नीचे डिनोमिनेटर में है 4, तो 4 का मल्टीपल जो 3 के आसपास हो, 4 का मल्टीपल 2 नहीं होता, 4 2 जा 8 होता है, या 4, तो 4 पाई माइनस पाई करके हम लिख सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 10 पाई माइनस पाई बाई 4। ये वापस से 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में 10 होता है नेगेटिव, तो ये माइनस एक बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस 10 पाई बाई 4। ये किस फैमिली का मेंबर है, ये साइन फैमिली का मेंबर है। साइन फैमिली का माइनस कहाँ जाता है, सीधा बाहर आ जाता है, और tan इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 4। ये इसका आंसर। देखिए हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 2.2। कंटिन्यू वीडियोस आप देख रहे हैं तो हर चीज़ क्लियर है आपको। 18th क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ छूटा हुआ है तो देखिए पिछले वीडियोस देखिएगा बेटा जी, तभी सीक्वेंस बैठेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारे क्वेश्चंस बेसिक वाले आते होंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 है, इसे वही सिंपलेस्ट फॉर्म में इवेल्युएट करना है। तो क्या करिएगा आप, देखिए 10 मोस्टली 10 ही आता है एग्जाम में और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नई चीज़ सीखते हैं अपन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे साइन है, तो देखिए क्या लिखेंगे आप, लेट कीजिए साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लिख लिया और एक छोटा सा ट्राइंगल बनाओ। साइन क्या होता है ये बताओ। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये 4 बनेगा। तो देखिए 10 के फॉर्म में अगर मैं इसी को लिखूँ तो क्या लिखूँगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को आप ऐसे जिसमें चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन को 10 में करना है तो क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 3/4 और कॉट को तो उल्टा कर दो 10 बन जाता है, tan इनवर्स 2/3 बन जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तैयार, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए बेसिक पे ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट करके देखिएगा, प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो सिंपल फार्मूला नहीं है तो आगे पाई लगता है। तो देखिए क्या हुआ, 1 से छोटा था, 10 से 10 कट गया, इसकी जो कैलकुलेशन बचेगी वही आंसर। एलसीएम 12 इधर भी आएगा, यहाँ भी 9 + 8 ऊपर आ गया, 12 - 6 नीचे आ गया, तो y की जो वैल्यू है 17/6 आपका आंसर। आंसर नहीं देखना 1 से बड़ा छोटा, बस प्रॉपर्टी लगाने से पहले देखा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 16 17 की तरह है, हमने लास्ट वीडियो में किए थे, सेम है, फिर से सीखिएगा। देखिए क्या करना होता है, डायरेक्ट नहीं हटाना है, आपको डोमेन याद हो तो आइडिया लग जाएगा, ये डोमेन से बाहर है नहीं हटा सकते, तो इसे डोमेन के अंदर लाना होगा। डोमेन के अंदर लाने का तरीका होता है, डिनोमिनेटर लिखिए, डिनोमिनेटर का मल्टीपल जो न्यूमरेटर के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हो, तो 6 पाई और कुछ आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर 7 बन जाएगा, तो पाई, सॉरी अलग अलग करिए, क्या बनेगा, कॉस पाई प्लस पाई/6। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आंसर देता है, नेगेटिव देता है, तो माइनस कॉस पाई/6 आ गया। किस फैमिली का मेंबर है, कोसाइन। कोसाइन का माइनस अंदर से हटाना है तो क्या लगाते हैं, पाई माइनस एक बॉडीगार्ड खड़ा करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। कॉस से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा, पाई माइनस पाई/6। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 5 पाई/6, ये ज़्यादा बेस्ट है। देखिए माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, कॉस में था 0 से पाई, तो 0 से 180 के बीच का है, हाँ 30 × 5 150, 180 से छोटा है, बिल्कुल सही आंसर है ये। समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का, ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यू में आता है, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसा नहीं कि आप एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू रट्टा मार रहे हो, लर्न कर रहे हो। हर एक न्यूमेरिकल यानी जो भी आंसर होता है 4 ऑप्शन में ही तो लिखना है, बन गया एमसीक्यू। तो बेसिक को अच्छा करिए, कोई भी कंपटीशन निकल जाएगा, कोई भी कैसा भी टफ एग्जाम निकल जाता है, हर चीज़ को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या है, साइन समझ से जाइए, जो दिखाई दे रहा है वो करते जाइए। सबसे पहले देखिए किस फैमिली का मेंबर है, साइन, क्यों देखा, माइनस अंदर है, बाहर आ जाता है, प्लस साइन इनवर्स क्या बचा, हाफ, साइन, सॉरी पेन खत्म हो गया, चेंज। देखिएगा साइन पाई/3, साइन हाफ कब होता है, साइन हाफ होता है साइन 30 को क्या बोलते हैं, पाई/6 बोलते हैं। साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, साइन पाई/3 प्लस पाई/6। 30 + 60 क्या होता है, 90, और साइन 90 क्या होता है, 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए कब √3 होता है, ये 4.1 के क्वेश्चन आ गए एक्चुअली। ये होता है 60 को बोलते हैं पाई/3। ये किस फैमिली का मेंबर है, ये कोसाइन फैमिली का है, तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बना के पाई माइनस कॉड इनवर्स √3। कॉड कब √3 होता है, कॉड √3 30 पर होता है, ये तो हट जाएगा, हालांकि चलो अगली स्टेप में हटा देंगे। माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स कब होता है, 30 पर, यानी पाई/6 पर होता है। यह आया पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/6। 60 + 30 90, 90 में से 180 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 90, या आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है 2.2। देखिए वीडियो के नीचे एक ब्लू लिंक है, क्लिक करेंगे पुराने सारे वीडियोस आ जाएंगे। सबसे पहले हर बार हर क्लास में मैं बोल रहा हूँ,
ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लर्न कर लीजिए। 8 से 9 चैप्टर ऐसे हैं 12th क्लास में जिसमें यूज़ होता है। अभी बिगड़ गई, अभी लर्न नहीं हुई तो आगे भी नहीं कर पाओगे। मेनली जब ज़रूरत पड़ रही है तब आप याद नहीं कर रहे हैं तो आप खुद को चीट कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करें। सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जो 12th क्लास में है, घर बैठ के पढ़ सकें। थैंक यू।